आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिस इज़ द लेसन 21 ऑफ टेक एंड डॉट एच. So it is clearly mentioned in the topic, today's topic, that हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे, वो है टिक और डॉट एच के. पहले ही हम अपने प्रीवियस क्लासेस में हम एच के दो फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. उसके यूजेस, रूल्स, कैसे हम उनको अपनी आउटलाइन में यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ वो अप्लाई होते हैं, कैसे उनके साथ हम आउटलाइंस बनाते हैं, दैट वी ऑलरेडी हैड डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. नाउ टुडे वी आर कम टू नो अबाउट द टिक एंड डॉट एच. So first I will tell you the introduction, that what it is and how we use in our outlines. Introduction. The sound of H can be represented by a tick and also by a dot. जो sound है H का, उसको हम tick और dot दोनों से भी represent कर सकते हैं, but it completely depends on the rule and the situation where we are using. So जो हम rules पढ़ेंगे उसके according ही हम इनको अपने outlines में use करेंगे. H tick. H sound is represented by a small tick in the beginning before M, L and downward R when not preceded by a vowel. H को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टिक से, किसके बिफोर, बिगनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा H आ रहा है M, L और डाउनवर्ड R से पहले, उस केस में हम हमारा टिक फॉर्म H की यूज़ करते हैं, बट उसके साथ कोई वॉवेल नहीं आना चाहिए. ठीक है, when not preceded by a vowel. H tick is written in the direction of downward H. जो हम H tick लिखेंगे उसको हम जैसे डाउनवर्ड H का जो डायरेक्शन होता है, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ, उस तरीके से हम डाउनवर्ड हमारा टिक भी यूज़ करेंगे. जो डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड H की, उसी डायरेक्शन में हम H tick को भी लिखेंगे. It is H dot. When upward or downward, H cannot conveniently be joined with preceding stroke, the H dot is used. When upward or downward H cannot conveniently be joined means जब upward या फिर downward H कहीं पर conveniently join, easily join नहीं हो रहा है हमारे स्ट्रोक के साथ, जो उसके बाद स्ट्रोक आ रहा है, देन उस केस में हम H डॉट का यूज़ करते हैं. H डॉट इज़ इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग लाइट डॉट बिफोर द वॉवेल विच इज़ टू बी एपीरेटेड. H डॉट को हम किसी लाइट डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वॉवेल के बिफोर, जहाँ पे हम वॉवेल प्लेस कर रहे हैं उससे ऊपर की तरफ हम उसको हमारा जो H का डॉट है वो हम प्लेस करेंगे. क्लियर, उसको शो करने के लिए H डॉट को. H डॉट इज़ यूज्ड इन द मिडल ऑफ ए वर्ड. H डॉट कहाँ किस केसेस में यूज़ होगा, जब वो मिडल में आ रहा है और कहीं पर कन्वीनियंटली जॉइन नहीं हो रहा है, उसके बाद जो भी स्ट्रोक आ रहा है उसके साथ वो कन्वीनियंटली उसकी जॉइनिंग नहीं हो पा रही है, देन उस केस में हम हमारा H का डॉट फॉर्म यूज़ करेंगे. Clear? Objectives. At the end of this lesson you will be able to, इस लेसन के एंड में आप किन किन चीज़ों से अवेयर होंगे, क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ H थ्रू ए लाइट डॉट और बाय ए स्मॉल लाइट टिक. ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, H का साउंड पढ़ेंगे, किसके थ्रू, लाइट डॉट और लाइट स्मॉल टिक के थ्रू हम
इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा एच का साउंड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डॉट हम मिडल में यूज़ करेंगे जब वो कन्वीनियंटली जॉइन नहीं हो रहा होगा किसी स्ट्रोक के साथ, और टिक हम एम एल और डाउनवर्ड आर के साथ यूज़ करेंगे जब एच उससे पहले आए बिगनिंग में, और क्या बोलते हैं उसके बाद कोई भी वॉवेल ना आ रहा हो एच के बाद। क्लियर? सो ये हम टिक और डॉट एच के क्लास में हम ये चीज़ें कवर करेंगे, टॉपिक टिक एच का, टिक डॉट का, एंड ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट भी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.